आप सभी को जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 8 पद से 14 पद को हम पढ़ेंगे। यदि हम सब ने निकाल लिया है तो हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। ये परमेश्वर का वचन है। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वचन दिया ताकि हम इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जन्म के बारे में और आपके जन्म की सच्चाई के बारे में प्रभु जी सीखने वाले हो सके। पिता प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। जब हम आपके इस वचन पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रभु आप हमें समझ दे, बुद्धि दे कि हम आपके इस वचन को समझ सकें और उसको अपने हृदय में रखने वाले हो सकें प्रभु, और उन बातों को सीख सकें जो आप अपने इन वचनों से हमें आज सिखाना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपकी समझ को मांगते हैं और आपकी बुद्धि को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो पिछले सप्ताह से हम देखते आ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार को हम आरंभ किया, हमने उसका अध्ययन करना शुरू किया है। क्योंकि जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके संदेश को पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जो घटना है उसके बारे में हम यहाँ पर पाते हैं। मसीह के जन्म की सच्चाई के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम सभी लोग के क्रिसमस के महीने में आ चुके हैं। हम सभी लोग क्रिसमस को मनाने के लिए क्या एकत्रित होते हैं। लूका रचित जो सुसमाचार है हमें इस बात की सच्चाई को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। ठीक है, तो हम उसके जन्म के उद्देश्य की सच्चाई जान सकें, ठीक है, वो क्यों इस पृथ्वी पर आया उसको जान सकें, इसीलिए कि हम लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन यहाँ पर कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने 1 से 7 पद पर मनन किया था और हमने देखा था कि वहाँ पर हमने कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था उससे संबंधित कुछ सच्चाइयों को देखा था। जो प्रथम क्रिसमस था, जो पहला क्रिसमस इस संसार में हुआ, उस समय में हम देखते हैं कि कैसे उस समय के लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। किसी को भी क्या है उस क्रिसमस के बारे में या यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता नहीं था। लेकिन आज का जो खंड है 8 से 14 पद जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल उससे क्या है विपरीत है, उससे अलग है। हम बहुत अंतर देखते हैं 1 से 7 पद में और 8 से 14 पद में, दोनों में क्या है बहुत अंतर को हम देखते हैं। यहाँ पर 1 से 7 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में क्या है बिल्कुल वहाँ पर शांति है, सब कुछ क्या है वहाँ पर शांत है। ठीक है, चारों तरफ क्या है हम शांति को देखते हैं। लेकिन 8 से 14 पद उससे विपरीत है। ठीक है, जिस जन्म को क्या है इस संसार ने नज़रअंदाज कर दिया था, ठीक है, जिसको किसी ने महत्व नहीं दिया, उस जन्म को हम यहाँ पर देखते हैं 8 से 14 पद में कि जो स्वर्ग के लोग हैं, जो स्वर्गीय लोग हैं, वो लोग क्या है उसको महत्व दे रहे हैं, उसकी क्या है प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, उसके जन्म की क्या है घोषणा कर रहे हैं। कौन? स्वर्गदूत जो है, ठीक है, इस जन्म की स्तुति करते हैं वो लोग। तो हम देखते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। जिस जन्म को क्या है इस संसार के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था, उसको स्वर्ग के लोग क्या है उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा कर रहे हैं। तो 8 से 14 पद का जो मुख्य विषय है वो यही है
कि स्वर्गीय दृष्टिकोण से क्रिसमस का महत्व, या स्वर्गीय दृष्टिकोण से जो प्रथम क्रिसमस था या यीशु मसीह का जो जन्म था उसका क्या महत्व है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, हम उसको उस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है जिस नज़रिए से स्वर्गदूतों ने देखा। ठीक है, जब तक हम क्या है उस नज़रिए को नहीं पालेंगे जो स्वर्गदूतों ने जिस नज़रिए से इस क्रिसमस को मनाया, तब तक हम क्रिसमस के प्रथम उद्देश्य को या उसके सही अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, 8 से 14 पद में हम यहाँ पर 2 दृश्य देखते हैं। पहला दृश्य है कि स्वर्गदूतों का क्या वहाँ पर आगमन होता है। ठीक है, पहला मैं देखता हूँ एक स्वर्गदूत क्या वहाँ पर आता है और वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की क्या है घोषणा करता है। उस जन्म की घोषणा जिस जन्म को क्या इस संसार ने नज़रअंदाज कर दिया था। ठीक है, जिसके जन्म के बारे में क्या है संसार को पता भी नहीं था, उस जन्म की घोषणा क्या है यहाँ पर स्वर्गदूत आकर करता है। और दूसरा दृश्य हम देखते हैं कि बहुत सारे स्वर्गदूत क्या है उस पहले स्वर्गदूत के साथ आकर जुड़ते हैं और उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा है, पहला बिंदु 8 से लेकर 12 पद में हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गदूतों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा। स्वर्गदूतों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा 8 से 12 पद में हम इसको देखते हैं। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है हमारा, उसका जो कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। ठीक है, बहुत ही अलग है, हमारी सोच से क्या है काफ़ी अलग है। हम उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, उस प्रकार से क्या है वो कार्य करता है। लूका रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे आश्चर्यकर्म मिलते हैं देखने को जो परमेश्वर ने यहाँ पर किए हैं, उसके कार्य करने के तरीकों को हम देखते हैं। पिछले सप्ताह जो हमने देखा कि परमेश्वर क्या है इस संसार में आ रहा है। ठीक है, वह स्वयं क्या है मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आ रहा है, लेकिन वो कहाँ पर आता है, वो एक गरीब माता पिता के पास आता है। ठीक है, वो सब कुछ का बनाने वाला है, सब कुछ को क्या है उसने रचा है, लेकिन वो कहाँ जन्म लेता है, एक गरीब परिवार में। ठीक है, वो कहीं भी आ सकता था। ठीक है, वो एक महल में भी आ सकता था। ठीक है, अच्छे से अच्छी जगह पर क्या है वो जन्म ले सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने क्या है गरीब माता पिता के यहाँ पर जन्म लिया। ये क्या है उसकी एक योजना का भाग है। ठीक है, इसमें भी क्या है उसकी योजना है। ठीक है, एक आश्चर्य की बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जन्म की घोषणा कौन करता है, स्वर्गदूत आके करता है। ठीक है, जबकि मनुष्यों ने क्या है उसके जन्म को कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन स्वर्गदूत क्या है उसके जन्म की घोषणा करता है। और वो कहाँ पर आकर उसके जन्म की घोषणा करता है, चरवाहों के पास में। ठीक है, तो स्वर्गदूत क्या है राजा हेरोदेस के पास भी जाकर क्या उसके जन्म की घोषणा कर सकता था, या उस समय का जो सम्राट है, या फिर मंदिर में जाकर, ठीक है, यरूशलेम के ऐसी जगह पर क्या वो उसके जन्म की घोषणा कर सकता था। ठीक है, हम देखते हैं लेकिन स्वर्गदूत किसके पास आता है, वो क्या है चरवाहे के पास आता है। ठीक है, सुसमाचार को लेके क्या वो सबसे पहले किसके पास आया, एक चरवाहों के पास आया। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह के जन्म की जो घोषणा है, जो पूरे विश्व को बतानी है, पूरे संसार को बतानी है, वो क्यों ना ऐसी जगह से शुरू की जाए जो कि सबको पता चल सके। ठीक है, किसी महल से, ठीक है, या किसी ऐसी जगह से जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वैसा नहीं देखते, हम यहाँ पर बिल्कुल अलग देखते हैं। जो यहूदिया का राजा है, जो मसीहा है, उसके आने का जब सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर आया और उसके आने की घोषणा कहाँ पर हुई, चरवाहों के पास। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो चरवाहे क्या है, कैसे लोग थे चरवाहे, उनको क्या लोग महत्व नहीं देते थे चरवाहों को। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम अपने जीवन में यहाँ पर इन बातों को देखें, तो जो परमेश्वर का कार्य है वो हमारे समझ से क्या बिल्कुल परे है। ठीक है, हम सोच सकते हैं कि जो परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म की जो घोषणा है वो ऐसी जगह पर क्यों हुई। हमारा सोचने का तरीका क्या है, अलग है। ठीक है, उसके कार्य करने को तरीके को हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो उस तरीके से कार्य करे जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, वो हमारे अनुसार से कार्य करे।
बल्कि हम उसके अनुसार से कार्य नहीं करें। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके तरीके से कार्य करें, हम उसके कार्य करने के तरीके को देखें और उस पर क्या है विश्वास करें, भरोसा करें। ठीक है, उसको क्या है हमें परमेश्वर होने देना है। ठीक है, हम अपने जीवन में क्या है अपने आप को क्या है सबसे बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर को भी कभी कभी क्या अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, हमें क्या है अपने जीवन में भी उसको निर्णय लेने देना है। ठीक है, उसको क्या हमें अपने जीवन से महत्व देना है। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका क्या बिल्कुल अलग है। इसीलिए वह यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो जन्म की घोषणा है वो कैसे लोगों के पास आती है, जो चरवाहे हैं। ठीक है, क्यों चरवाहों के पास ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा सबसे पहले पहुंची? क्यों ऐसा हुआ? क्यों अन्य लोगों के पास उसके जन्म की घोषणा नहीं आई? क्या कभी इस चीज़ पर हमने सोचा, विचार किया है कि क्यों ऐसा हुआ कि जो यीशु मसीह के जन्म की घोषणा है वो सबसे पहले चरवाहों के पास ही क्यों आई? ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो चरवाहे लोग थे वो क्या है उस समय में क्या है जाग रहे थे। ठीक है, वो क्या है अपने झुंड का पहरा वहाँ पर दे रहे थे। स्वर्गदूत क्या उनके पास आता है। ठीक है, वचन में हम देखते हैं कि वो क्या है रात को अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। उनका काम क्या था? ठीक है, वो उनका काम था भेड़ों की रखवाली करना, उनकी पहरेदारी करना। तो उस कार्य को क्या है वो कर रहे थे। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर है कि क्यों उनके पास सबसे पहले सुसमाचार पहुँचा, क्योंकि वो क्या है साधारण लोग थे। ठीक है, वो सामान्य लोग थे। तो जो चरवाहे लोग थे, जो गडरिये लोग थे, लोग क्या उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। ठीक है, उनको क्या है छोटा समझते थे। ठीक है, उनको क्या है अपवित्र माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या है भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या है चरवाही कर रहे हैं। इसीलिए हम जब देखते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं तो क्या है बहुत सारी जगह पर क्या उनका प्रवेश नहीं होता था। वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। ठीक है, वो अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के रीति रिवाज थे उसके अनुसार हम देखते हैं तो वो क्या है अपवित्र माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला सुसमाचार है वो उनके पास आता है, साधारण लोगों के पास आता है। स्वर्गदूत जो यीशु मसीह के जन्म की घोषणा करता है वो चरवाहों के पास आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके पास क्या है जो सामाजिक रूप से क्या है जो बहिष्कृत किए गए थे, जिनको लोग तुच्छ समझते थे, जो संसार से अलग किए गए लोग थे, ऐसे लोगों के पास क्या है उसका सुसमाचार आया। और ऐसे ही लोगों को क्या है उसने महत्वपूर्ण समझा अपने सुसमाचार को उनके ऊपर प्रकट करने के लिए। और ऐसे ही लोग क्या है क्रिसमस के महत्व को समझते हैं। ठीक है, उसकी आवश्यकताओं को समझते हैं। ठीक है, जो ज़रूरतमंद है, जो आवश्यकता के योग्य हैं, ऐसे ही लोग क्या उस चीज़ को समझ पाते हैं। इनको पता है कि क्रिसमस क्या है यीशु मसीह के आगमन है। ठीक है, उस चीज़ को क्या उनके ऊपर प्रकट किया गया। जो अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं, ठीक है, जो अपनी आत्मिक दरिद्रता को जानते हैं, ठीक है, वही लोग क्या है प्रथम क्रिसमस को यीशु मसीह के आगमन को क्या यहाँ पर जान पाएंगे। सर्वप्रथम जो संदेश आया वो साधारण लोगों के पास आया, एक ऐसी घटना के वो गवाह बने जो अलौकिक घटना है। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पर तो जब स्वर्गदूत उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं डर जाते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु का दूत आकर उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उन पर ऐसा चमका कि वे डर गए। हम देखते हैं कि इससे पहले क्या एक स्वर्गदूत आकर उनके पास खड़ा हुआ। ठीक है, जब वो आया तो चरवाहे क्या है वहाँ पर डर गए। ठीक है, हम सब भी क्या है डर सकते हैं जब हमारे पास क्या कैसी अलौकिक क्या है कोई भी घटना होगी। ठीक है, तो चरवाहे लोग क्या है वहाँ पर डर गए। ठीक है, हम जानते हैं कि जब परमेश्वर क्या है इजराइलियों पर जब प्रकट हुआ, मूसा के पास जब आया तो हम देखते हैं कैसी क्या वहाँ पर वो कैसी घटनाएं हुई। ठीक है, कैसा उसका तेज वहाँ पर चमका। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर वैसा ही क्या यहाँ पर भी हुआ। ये तो चरवाहे क्या है उसकी उपस्थिति को, उसके तेज को देखकर क्या है डर गए। ठीक है, वो परमेश्वर की उपस्थिति और उसके तेज को क्या यहाँ पर दिखाती है। ठीक है, क्योंकि चरवाहे क्या वहाँ पर डर गए। तो
चरवाहे यहाँ पर क्या करते हैं, जब स्वर्गदूत आता है तो वे डर जाते हैं। चरवाहे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो छोटी मोटी घटना को देख के डर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वे क्या है, बाहर रहने वाले लोग थे, ठीक है, और रात को क्या है, पहरेदारी करने वाले लोग थे, ठीक है। बहुत सारे जानवरों का उन्होंने क्या है, सामना किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनकी भेड़ और जो भेड़ बकरियाँ उनकी क्या है, वो रखवाली करने वाले थे, ठीक है। उन्होंने क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना किया है, ठीक है, तो वो ऐसे डरने वाले नहीं थे। लेकिन उस समय में क्या है, वे लोग डर गए, वो अपनी भावनाओं पर क्या नियंत्रण नहीं कर पाए। तो वो लोग क्या है, जो उनकी भावनाएं थी उस पर नियंत्रित नहीं कर पाए, वो क्या है, डर गए वहाँ पर। हम देखते हैं यहाँ पर कि चरवाहे लोग भी क्या है, डरते हैं। तो जब स्वर्गदूत उनके पास आता है, वो क्या कहता है कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, सिर्फ उन चरवाहों के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए। तो उस स्वर्गदूत ने क्या सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक शुभ संदेश क्या है, उन्हें चरवाहों को दिया। 11 पद में हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह के जन्म का जो सुसमाचार है, जो शुभ संदेश है, उसको दिया। सबसे अच्छा शुभ संदेश क्या है, यीशु मसीह के जन्म का जो सुसमाचार है, ठीक, उससे अच्छा कोई भी समाचार हमारे लिए नहीं हो सकता है। और वो बड़े आनंद का सुसमाचार वहाँ पर क्या है, सुनाया गया। जब तक हम उस सुसमाचार को नहीं सुनते, ठीक है, उसको नहीं जानते हैं, तब तक हम क्या है, उस बड़े आनंद का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो ये सुसमाचार किसके लिए था, सिर्फ उन चरवाहों के लिए नहीं, या फिर आज के समय में देखें तो सिर्फ क्या है, ये हमारे लिए ही नहीं है बल्कि सभी लोगों के लिए, ठीक है, पूरे संसार के लोगों के लिए ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है, ठीक है। सिर्फ एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन सभी लोगों के लिए ये, सभी के उद्धार के लिए ये सुसमाचार है। हम 11 पद में यहाँ पर देखते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, ठीक है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। तो दाऊद के नगर बैतलहम में क्या है, वहाँ पर एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। इस सुसमाचार को क्या है, वो स्वर्गदूत सुनाता है, और वो क्या है, मसीह है, ठीक है, वो क्या है, प्रभु है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो यीशु मसीह का जो जन्म है, उसको, यीशु मसीह को जो मसीहा आया है, उसको यहाँ पर 3 प्रकार से क्या है, इसको 3 प्रकार की उपाधि यहाँ पर दी गई है। 3 प्रकार की उपाधि से उसको संबोधित किया गया है। जिसका जन्म हुआ यीशु मसीह का, वो कौन है, उद्धार करता है, और वो क्या है, मसीह है, और वो प्रभु है। हम देखते हैं यहाँ पर कि वो हमारा क्या है, उद्धार करता है, जिसकी भविष्यवाणी हम देखते हैं पुराने नियम में कई जगह पर की गई है कि हमारे लिए क्या है, उद्धारकर्ता जन्मेगा, और वो क्या है, मसीह, और वो प्रभु है। 12 पद में हम देखते हैं यहाँ पर कि वो क्या कहता है कि तुम्हारे लिए उसका यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पाओगे, ठीक है। जो बालक जन्मा है उसको वो कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे उसका पता लगा पाएंगे, जो यरूशलेम में जन्मा है। तो स्वर्गदूत क्या एक चिन्ह देता है उनको, ठीक है, कि तुम कैसे उस बालक का पता लगा पाओगे जो जिसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उसके जन्म को क्या है, कैसे दिखाया गया, कैसे उसको क्या है, वो बालक को पाएंगे, कैसे उसको ढूंढ पाएंगे, उसके लिए भी क्या है, वहाँ पर बताता है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, 11 और 12 पद में हम देखते हैं यहाँ पर कितना अजीब लगता है जब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। 11 पद में क्या लिखा है, वो बालक उद्धार करता है, मसीह है और प्रभु है, ठीक है। जब 12 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, वो बालक कहाँ मिलेगा, चरनी में, ठीक है। सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला जो संप्रभु परमेश्वर है, जब वो इस संसार में जन्म लेके आया तो वो कहाँ मिलेगा, क्या चिन्ह देते हैं वो, कि वो तुम्हें चरनी में मिलेगा, ठीक है। कितनी अजीब सी बात है जब हम इन 2 पद को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या हमारा मसीहा है, हमारा क्या है, उद्धार करता है, प्रभु है, लेकिन हम उसको कहाँ पाएंगे, एक चरनी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के हृदय को देखते हैं, उसके सामर्थ्य को देखते हैं। वो क्या है, अपने सामर्थ्य को महत्व नहीं देता है, ठीक है, लेकिन वो क्या अपने आप को दीन और
नम्र करता है, अपनी दीनता और नम्रता को क्या है उसने यहाँ पर महत्व दिया है। ठीक है, और यही बालक क्या है आगे चलकर क्या कहता है कि अगर तुम मेरे होना चाहते हो तो मेरा क्या है अनुसरण करो। ठीक है, हम देखते हैं जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम मसीह के होना चाहते हैं, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें क्या है उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें उस पर क्या है विश्वास करना है। हमें क्या है अपने आप को इस प्रकार से दीन और नम्र करना है जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को किया अपने जन्म के समय में। ठीक है, अपने आप को हमें क्या है उस घमंड से, उस गर्व से दूर करना होगा जो हमारे अंदर है, तभी हम क्या है उसके चेले बन सकते हैं, उसके अनुयायी हो सकते हैं और उसका हम अनुसरण कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर दीनता और नम्रता नहीं आएगी, जो हमारे अंदर घमंड है उसको हम अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक हम उसके पीछे नहीं चल सकते, हम उसके अनुयायी नहीं बन सकते हैं। यदि हम उसके चेले होना चाहते हैं तो हमें क्या अपने आप को उसके समान दीन और नम्र करना होगा। यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें क्या है अपने घमंड को अपने अंदर से निकालना होगा। तो हम देखते हैं कि जिस जन्म को क्या है संसार ने नज़रअंदाज कर दिया था, उस जन्म को क्या है स्वर्गदूत आकर क्या उसकी घोषणा यहाँ पर करता है। उस जन्म के बारे में क्या है स्वर्गदूत ने आकर क्या यहाँ पर बताया। ठीक है, चरवाहों को क्या उसका सुसमाचार सुनाया, शुभ संदेश क्या है चरवाहों को दिया। ठीक है, उस जन्म को जिसको क्या है इस संसार के लोगों ने कोई महत्व नहीं दिया, उस जन्म को क्या है स्वर्गीय लोग क्या है, स्वर्ग के लोग क्या है महत्व दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में इस संसार में आकर क्या है घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी बात को हम देखते हैं 13 से 14 पद में, स्वर्गदूतों द्वारा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। 13 और 14 पद में हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था उस समय में क्या एकाएक शांति थी। ठीक है, कोई भी क्या वहाँ पर उत्साह नहीं था, कोई गीत नहीं गाया गया उसके जन्म के समय में। ठीक है, लेकिन स्वर्गदूत आके क्या उसकी घोषणा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या उसके पीछे से क्या है स्वर्गदूतों का दल आता है, वो क्या है उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। ठीक है, अभी भी क्या है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर चरवाहे क्या है डरे हुए थे। जब एक स्वर्गदूत उनके पास आता है तो चरवाहे क्या है डरे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल क्या इनके सम्मुख आया। तो हम सोच सकते हैं कि उस समय में उनकी क्या स्थिति होगी। ठीक है, वो क्या है कितना भयभीत हुए होंगे वहाँ पर। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका हमें क्या इस बात को बताते हैं कि जो स्वर्गदूतों का दल है, जो स्वर्गदूतों का दल वहाँ पर आया है वो क्या है चरवाहों के लिए नहीं आया। जो पहला स्वर्गदूत था वो चरवाहों के लिए आया था, चरवाहों को संदेश देने के लिए आया था। लेकिन जो स्वर्गदूतों का जो दल है जो आया है वो किस लिए आया कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए क्या है वो आया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उनको क्या है संदेश दिया गया। ठीक है, चरवाहों ने क्या है यीशु मसीह के जन्म के संदेश को सुना और उसके बाद एक बड़ा दल वहाँ पर आता है। वो क्या करता है परमेश्वर की स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, पिछले सप्ताह हमने इस चीज़ को देखा था कि जो ऐसा जन्म है जिसका कोई भी क्या है उत्सव नहीं मनाया गया। ठीक है, जिसके लिए क्या कोई उत्साह नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने आकर क्या है उस जन्म की क्या है घोषणा की और उस जन्म के लिए क्या है उसके लिए स्तुति की, उसकी प्रशंसा की। जो कार्य क्या है वहाँ के लोगों को करना चाहिए था। ठीक है, जो कार्य क्या है हमें करना चाहिए था उस कार्य को कौन आकर कर रहा है स्वर्गदूत आकर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक उद्धारकर्ता का क्या है जन्म हुआ है। ठीक है, एक मसीहा का क्या है जन्म हुआ है। स्वर्गदूतों ने क्या है उसकी महिमा की, क्योंकि वही एकमात्र महिमा और स्तुति के योग्य है। 14 पद को जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं हम देखते हैं 14 पद में क्या स्वर्गदूतों ने कहा कि हमें क्या है सही और सच्चे क्रिसमस की तस्वीर को क्या यहाँ पर स्वर्गदूत हमें दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, उसके इस संदेश और उसकी सच्चाई को क्या यहाँ पर स्वर्गदूत प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है
वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चरवाहों को क्या है संदेश देते हैं, तो उसके जन्म की घोषणा को करते हैं, लेकिन बाद में उसकी स्तुति और महिमा भी होती है। लेकिन जब हम 14 पद में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा कहाँ हो, आकाश में। स्वर्ग में क्या उसकी महिमा हो, कि उसकी महिमा के लिए क्या स्वर्गदूत आए थे। तो हम लोग क्या है क्रिसमस को तो मनाते हैं, लेकिन हम उसकी महिमा या उसके स्तुति के लिए क्या है नहीं मनाते, ठीक है। जो हम क्रिसमस को मना रहे हैं, क्या हम उस क्रिसमस को उसकी महिमा और उसके उद्देश्य उसकी क्या है स्तुति के लिए मनाते हैं? नहीं, हम लोग क्या है जो क्रिसमस है उसको क्या है अपने तक क्या है उसको हम सीमित कर लिया, हमने उसको क्या है स्वयं केंद्रित कर लिया है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है 14 पद के अनुसार क्या हमें देखना है कि आकाश में क्या परमेश्वर की महिमा हो, ठीक है। हमें क्या है उसको महत्व देना है, उसकी सच्चाई को क्या है महत्व देना है, ठीक है। उसकी महिमा के लिए क्या हमें कार्य को करना है, उसकी महिमा के लिए हमें इस क्रिसमस को मनाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्रिसमस को मनाते हैं किस लिए? लोगों की खुशी के लिए, ठीक है, लोग खुश हो सके, लोग क्या उसको देख सके। लेकिन क्या हम इस क्रिसमस को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, ठीक है, उसकी प्रशंसा के लिए करते हैं? ठीक है, जिस कार्य को करने में क्या ये संसार विफल हो गया था, उस कार्य को हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर करते हैं, ठीक है। जिस कार्य को इस संसार में करना चाहिए था, उस कार्य को क्या है स्वर्गदूत आकर करते हैं, ठीक है। वो क्या है उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर क्या एक प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ठीक है, वो परमेश्वर के नाम को आदर देना या उसकी महिमा करना है? क्या हम ऐसा करते हैं? ठीक है, क्या हम सभी लोग जो कार्य करते हैं उससे क्या परमेश्वर को महिमा मिलती है या उसके नाम को आदर मिलता है? ठीक है, क्रिसमस का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वो क्या है कि परमेश्वर की महिमा हो, ठीक है। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। लेकिन हम सोचते हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ को क्या है सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में क्या है सब सवाल आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह तो क्या है हमारे लिए आया था, ठीक है, वो क्या है हमारे लिए आया है। हाँ, वो हमारे लिए आया है, लेकिन हमें क्या है उसके लिए क्या है उसकी महिमा के लिए कार्य करना है, ठीक है। वो हमारे लिए आया है, ठीक है। क्रिसमस की जो पहली बात है, जो संदेश है, वो क्या हम देखते हैं कि हम सबके लिए है, ठीक है। जो संदेश है यहाँ पर क्रिसमस का, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए। देखते हैं क्रिसमस की जो पहली बात है, जो पहला संदेश है, वो क्या है परमेश्वर की महिमा हो। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है उनको क्या उनको क्या है शांति हो। तो यहाँ पर जो लूका जिस शांति की बात कर रहा है, वो विश्वव्यापी शांति की बात नहीं है, या आपस में हमारी एक दूसरे के साथ शांति की बात नहीं है, ठीक है। वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति की बात करता है, ठीक है। जब हम रोमियो 5 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ लिखा है कि मनुष्य या हम परमेश्वर के बैरी थे, ठीक है, हम परमेश्वर के दुश्मन थे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या है बैर उत्पन्न था, ठीक है। उस शांति के लिए क्या यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस शांति की यहाँ पर बात करता है। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, ठीक है, उसी बैर को क्या है खत्म करता है। इस शांति की यहाँ पर बात क्या लूका कर रहा है, और वो शांति हम कैसे पा सकते हैं, हम कैसे उस शांति को प्राप्त कर पाएंगे? क्या लिखा वहाँ पर कि जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये यदि हम उसकी शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या है ऐसे कार्यों को करना है जिससे क्या वो प्रसन्न हो, तभी हम उस शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें क्या है अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है, तभी हम क्या है उसकी स्तुति और महिमा कर पाएंगे, और हम क्या अपने जीवन से उसको प्रसन्न कर पाएंगे, हम उसको अपने जीवन से महिमा दे पाएंगे, तभी हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक, तो हम देखते हैं कि इन बातों को कहने के बाद क्या है, स्वर्गदूतों का दल क्या है वहाँ से चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पर फिर से क्या है, पहले जैसी शांति हो जाती है। लेकिन चरवाहों के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ भी सामान्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जान लेते हैं, उसके बाद क्या है, वापस फिर से अपने उसी जीवन में नहीं आ सकते। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर क्या है, चरवाहों के साथ भी हुआ। उन्होंने क्या है, यीशु मसीह के संदेश को सुना, ठीक है, उसको जाना, लेकिन अब वो क्या फिर से सामान्य पहले जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, उन्होंने उस सच्चाई को जान लिया है। ठीक है, वो वापस क्या है, उसी जीवन में फिर से नहीं सामान्य जीवन की तरह आ सकते हैं। ठीक है, अगले सप्ताह हम इस पर आगे देखेंगे 15 पद से आगे की। उसके बाद क्या है, चरवाहों का क्या प्रत्युत्तर था। ठीक है, चरवाहों ने क्या प्रत्युत्तर दिया, इस घटना को सुनने के बाद उन्होंने क्या प्रत्युत्तर वहाँ पर दिया। ठीक है, इस सत्य को जानने के बाद, इस संदेश को सुनने के बाद चरवाहों की क्या प्रतिक्रिया थी, हम उसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज इस समय में क्या है, हमें अपने आप से इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है कि क्या यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में क्या महत्व दिया है। ठीक है, कैसे हम उसके जन्म को, उसके आगमन को अपने जीवन में देखते हैं। स्वर्गदूत ने क्या कहा कि वो बालक जन्मा है जो उद्धार करता है, मसीह है और प्रभु है। तो क्या हम इस बात से सहमत हैं, क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो उद्धार करता है, क्या वो मसीह है। ठीक है, वो हमें क्या है, हमारे पापों से बचा सकता है। क्या इस बात पर हम विश्वास करते हैं, क्या हम उसको अपने जीवन में महत्व देते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, मसीहा है, वो हमारा उद्धार करता है। ठीक है, वो हमको क्या है, हमारे पापों से छुड़ा सकता है। तो क्या हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा प्रभु है, जो इस सृष्टि पर क्या है, राज्य करता है। ठीक है, क्या वो हमारे और आपके जीवन का राजा है, जो इस पूरी संसार का, इस पूरी सृष्टि का क्या है, राजा है। ठीक है, हम क्या उसको अपने जीवन में राज्य करने देते हैं, क्योंकि वो क्या है, इसके योग्य है। ठीक है, वो इसके योग्य है। ये वो सभी चीज़ों के ऊपर क्या है, राज्य करता है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से देखते हैं कि वो क्या है, उद्धार करता है। ठीक है, उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में क्या आप देखते हैं, उसे अपने जीवन का प्रभु और मसीहा मानते हैं। इस चीज़ पर क्या हम अपने जीवन पर विचार कर सकते हैं। हमारे लिए क्या ये कहना आसान है कि हाँ वो क्या है, मेरे लिए मेरा उद्धार करता है। ठीक है, वो मेरे जीवन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, वो मेरा प्रभु है। लेकिन सच में क्या हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, हम अपने आप से इस सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, कहने के लिए क्या है, आसान है कि हाँ वो क्या है, मेरा मसीहा, लेकिन सच में कैसे मैं इसको देखता हूँ, कैसे मानता हूँ, ये क्या हम अपने हृदय से इस चीज़ को पूछ सकते हैं। क्या हम उसके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं जो स्वर्गदूतों ने किया। जब स्वर्गदूत आए, उसने क्या है, उसके जन्म की घोषणा की, उसकी स्तुति और महिमा की। ठीक है, कैसा व्यवहार हम उसके साथ कर रहे हैं, क्या वह हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, क्या आप उसके लिए जीते हैं या नहीं, या फिर हम उन लोगों की तरह करते हैं जब उसका जन्म हुआ उस समय क्या लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, उसको क्या कोई महत्व नहीं दिया। तो किस प्रकार से हम उसको देखते हैं, किस प्रकार से हम उसके जन्म को देखते हैं। ठीक है, हमें क्या अपने आप से इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है कि क्या आज प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन से महिमा दे रहे हैं। ठीक है, स्वर्गदूतों ने क्या किया, वहाँ पर गीत गा के उसके महिमा दी। ठीक है, उसकी स्तुति और महिमा करी। ठीक है, जो कार्य परमेश्वर ने उन्हें दिया था उस कार्य को उन्होंने किया। ठीक है, स्वर्गदूत ने क्या, चरवाहे को संदेश दिया, उसके द्वारा से क्या उन्होंने परमेश्वर के कार्य को किया। ठीक है, उस समय उन्होंने क्या उस कार्य को किया। तो आज क्या है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है, हम सबका क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है कि इस क्रिसमस में क्या हम, इस क्रिसमस में उसके इस संदेश को क्या है लोगों तक लेके जाएं। ठीक है, हम उसकी महिमा और प्रशंसा करें। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या आज एक अच्छा अवसर है कि हम इस क्रिसमस में क्या है, उसके आने के संदेश को
लोगों तक पहुंचाएं, कि उसके सुसमाचार को हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक उसको नहीं जान पाए। तो हम सभी लोग क्या है इस चीज़ पर विचार कर सकते हैं कि क्या हम उन स्वर्गदूतों के समान प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति अपने जीवन से करते हैं या नहीं। ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस चीज़ को करें। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, और इसके लिए क्या उसने हमें चुना है और हमें क्या है सबसे अलग किया है, हमें क्या है बचाया है कि हम उसके इस शुभ संदेश को क्या लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो स्वर्गदूतों की घोषणा थी उस चीज़ को क्या हमने देखा। जिस क्रिसमस को क्या है इस संसार के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था, उस क्रिसमस को हम देखते हैं कि स्वर्ग के जो लोग हैं, स्वर्गीय लोग हैं, उन्होंने क्या इस क्रिसमस के महत्व को किस प्रकार से लिया। तो हमें भी क्या है इस क्रिसमस को उसी हिसाब से क्या देखने की आवश्यकता है जैसे स्वर्गदूतों ने क्या है किया। तो हमें इस कार्य को अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपके इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी आने के उद्देश्य को प्रभु जान पाए। तो प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा जो आपकी स्तुति और महिमा की गई प्रभु हम उसको जान पाए। तो किस प्रकार से प्रभु हमें आपकी स्तुति और महिमा करने की आवश्यकता है, हम इस चीज़ को प्रभु अपने जीवन में प्रभु जानने पाएँ। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की सहायता करें, मदद करें प्रभु, कि हम इस क्रिसमस के समय में प्रभु जी आपके आने के संदेश को प्रभु लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें। प्रभु उन लोगों तक जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं प्रभु, आपके इस आने के संदेश को पहुंचा सकें। प्रभु जी आप हम सब की प्रभु अगुवाई करें, सहायता और मदद करें प्रभु, कि हम सभी लोग मिलकर प्रभु जी आपके जन्म की इस खुशी में जब शामिल होते हैं तो उन तमाम लोगों को भी शामिल कर सकें जो आपको नहीं जान पाए हैं अभी तक प्रभु, ताकि वो लोग भी आपको जान सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु करके ग्रहण करने वाले हो सके। प्रभु जी ताकि आप इसमें हम सब की अगुवाई और मदद करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।